स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस, यानी हम देखेंगे कि हमारे पास कोई तीन लाइनें हों तो क्या कंडीशन होंगी जिसके बिहाफ पर हम ये बात करेंगे कि ये कंकरेंट है। ठीक है, अब कंकरेंट क्या होता है तो ज़रा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पास, देखिए अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास कोई एक और लाइन होगी, ठीक है, जो कि नॉन पैरेलल होगी। ठीक है ना, पैरेलल होगी तो ज़ाहिर इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है ना, हमारे पास कुछ हमारे पास जो है ना वो कुछ इस तरह से हो सकती है। ठीक है, और हमारे पास एक और लाइन है जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास कर रही है। ठीक है, यानी ये हमारे पास कुछ ऐसे मैं कह सकता हूँ ये पास कर रही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये एक वो पॉइंट है, इसको मैं पी पॉइंट कह लूँ या कोई सा भी पॉइंट कह लेता हूँ, पी पॉइंट कह लेता हूँ, इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कह लेता हूँ। तो ये तीनों लाइनें क्या है, आपस में कंकरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक ही पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है ना, तो कंकरेंट की कंडीशन क्या होती है, हमारे पास कोई लाइनें एक ही पॉइंट से अगर पास कर रही तो इसका मतलब क्या है, कंकरेंट है। ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, कंकरेंट है, और ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहलाएगा। ठीक है, और देखिए अब ये हमारे पास ये क्या था, हमारे पास दो नॉन पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, और जो मैंने ये एक लाइन गुजारी थी ये भी नॉन पैरेलल है। अब नॉन पैरेलल अगर मैं कहूँगा कि हमारे पास तीन नॉन पैरेलल लाइंस हो तो हो सकता है वो लाइन ए से पास करे, हो सकता है यहाँ से पास करे। ठीक है ना, अब ये क्या है, तीनों नॉन नॉन पैरेलल है। ठीक है, मगर मैं कंकरेंट कहूँगा तो अब इसका मतलब इम्प्लाइज है कि ये एक ही पॉइंट से पास करेंगी, इनका कोई ना कोई क्या कहते हैं, इनका कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, दे हैव कॉमन पॉइंट। ठीक है ना, मैं कह सकता हूँ दे हैव अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा। ठीक है, कॉमन पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इस पॉइंट को बल्कि इसको मैं लिखे रहने देता हूँ। ठीक है ना, और मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, ये मेरे पास क्या है, L1 लाइन होगी, ये मेरे पास होगी L2, और ये मेरे पास होगी L3। ठीक है, ठीक है, और हमारे पास ये जो पॉइंट होगा, ठीक है ना, ये हमारे पास पॉइंट क्या होगा, P पॉइंट, और इसको मैं X और Y कह लेता हूँ, जो कि हमारे पास क्या है, इस तीनों लाइनों के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, P पॉइंट। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, L1 की, तो मैं लिख सकता हूँ L1 हमारे पास क्या होगी, देखिए ये L1 आ गई हमारे पास, किसके बराबर होगी, A1 x प्लस हमारे पास B1। देखिए x के ऊपर 1 इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास x सब तीनों जो इक्वेशन होगी उनके अंदर मैं लिखूँगा, क्योंकि हमारे पास ये कॉमन पॉइंट ले रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये जो पॉइंट x वाला में, ये हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट लिखे हुए, तो ये x और y में कौन सा ले रहा हूँ, तीनों लाइनों की इक्वेशन लिखूँगा तो ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ। तो जाहिर है ये एक पॉइंट तीनों के अंदर है, तो ये x और y क्या होगा, तीनों के अंदर मैं ले लूँगा। ठीक है, वो उनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक, प्लस ये हमारे पास C1 इक्वल टू 0। दूसरी हमारे पास L2 लाइन क्या हो जाएगी, देखिए L2 हमारे पास हो जाएगी A2 x, हमारे पास वही आएगा, देखिए यही वाला ले रहा हूँ मैं, प्लस B2y, प्लस हमारे पास C2 और इक्वल टू 0। तीसरी हमारे पास क्या हो जाएगी, तीसरी हमारे पास हो जाएगी A3, और हमारे पास A3x, प्लस हमारे पास B3y, प्लस हमारे पास C3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, तीनों इक्वेशन आ गई है। ठीक है ना, अच्छा अब इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी, वो ये हमने पढ़ी थी कि हमारे पास अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, आपस में कोई इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, तो उनके अंदर हमारे पास कोई कॉमन पॉइंट होता है, तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एक्स और वाई, वो मैंने बताया था, वो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास B1 C2, ठीक है, फिर हमारे पास माइनस अब होगा B2, और हमारे पास क्या हो जाएगा C1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास a, ठीक है, और हमारे पास b, यानी a1 b2 प्लस हमारे पास a2 और b1, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास चीज़ आई है ये हमारे पास क्या बता रहा है, x बता रहा है। आपको ये पता है ना कि ये अगर मैंने ऐसे लिखा है तो ये चीज़ x के बराबर होगी और इसके आगे जो लिखूँगा वो y के बराबर होगी, ठीक है। और इसको मैं कुछ ऐसे करता हूँ, या आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं इसको यहाँ करके लिखता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, सही। अब हमारे पास y क्या होगा, तो y हमारे पास हो जाएगा, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस हमारे पास c2 और a1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यही चीज़ एज इट इज a1 b2 प्लस हमारे पास a2 और हमारे पास b1। और याद रहे वेयर हमारे पास a1 प्लस a2 यानी डिनोमिनेटर हमारे पास 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, फिर वरना ही हमारे पास डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने लिए है एक्स और वाई के, हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइनें थी, उनके मैंने ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के मैंने कोऑर्डिनेट निकाल लिए। मैं कह सकता हूँ ये वो लाइनें थी, ठीक है ना, मैं कह सकता हूँ ये वो दोनों लाइनें थी, ठीक है। अब देखा जाए तो ये वो दोनों लाइनें जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये बात भी ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास ये जो थर्ड लाइन है L3 हमारे पास लाइन है, वो भी इस पॉइंट से पास कर रही है, ऐसा ही है। अब वो थर्ड लाइन इसी पॉइंट से लाइक कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस x और y जो हमारे पास ये जो लिखा हुआ आया है वो इसके अंदर मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास ये x और ये x तीनों क्या है, सेम है। ये x हमारे पास तीनों बराबर है और ये तीनों y बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास x और y की वैल्यू आई है वो इसके लिए भी होगी, तो मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं अगर यही चीज़, ठीक है ना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी। बल्कि देखिए मैं इसको नीचे थोड़ा सा ग्रेड डाउन करता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास क्या होगा, और देखिए मैं इक्वेशन को पहले नीचे लेके आता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है ना। इसको इक्वेशन जो हमारे पास थी इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, उसको भी मैं लिख लेता हूँ। वो थी हमारे पास a3x प्लस हमारे पास b3y प्लस हमारे पास c3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये x और y की वैल्यू इसको मैं पुट कर लेता हूँ, यानी ये x है और y मैं इसके अंदर पुट कर लूँगा सिंपली। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a3 मल्टीप्लाई किससे होगा, हमारे पास b1 c2 x की वैल्यू लिखने लगा हूँ, ठीक है, b2 c1 माइनस हमारे पास b2 और c1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a1, हमारे पास ये क्या है, a1 है, सही ना, ये हमारे पास a1 है और ये हमारे पास a1 है और ये क्या है हमारे पास a2 और ये हमारे पास क्या है b2, ठीक है। ये सॉरी मैं किया था, ठीक है ना, ये हमारे पास a1 b2 प्लस हमारे पास a2 और हमारे पास b1, ठीक है। और ये चीज़ हमारे पास ऐसे, ठीक है ना, ये ब्रेक थोड़ा सा सही नहीं है, इसको अगर मैं सही से लगाता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस का साइन एज इट इज, और हमारे पास क्या है b3, तो b3 मल्टीप्लाई किससे होगा, y से, तो y किसके बराबर है, ये चीज़ y, ठीक है। तो y हमारे पास क्या है, हमारे पास c1, y हमारे पास है c1 a2 माइनस हमारे पास c1 और c2 और हमारे पास a1 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा a1 और हमारे पास क्या हो जाएगा b2, ठीक है, और हमारे पास प्लस a2 और हमारे पास क्या हो जाएगा b1, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा c3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास ये कब हुआ है कि हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब ये हमारे पास 0 के बराबर क्यों है, क्योंकि कंकरेंट है, जाहिर है ये हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर जो x और y वो हमारे पास बकाया जो दो पहले जो इक्वेशन थी उसके अंदर भी है, तो जाहिर है x और y जो है इन तीनों इक्वेशन के अंदर क्या है, कॉमन है, तो इस वजह से हमारे पास जब मैंने इसको इसमें पुट करूँगा तो ये 0 के बराबर ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लूँ यानी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लूँ, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए मैट्रिक्स फॉर्म से आपको ये होता है कि लिखने में बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये हमारे पास हो जाएगी, a1, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा पहली क्वेन का, यानी हमारे पास ये जो लिखा हुआ यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ a1 a2 और हमारे पास क्या हो जाएगा a3, ठीक है। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा b1
ठीक है, B1 B2 और हमारे पास क्या हो जाएगा B3। ठीक है, हमारे पास C1 C2, इसको मैं प्रॉपर लिखता हूँ C2 और हमारे पास C3। ठीक है, और ये इक्वल टू हमारे पास किसके है, 0 के, इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर आप इसको खोल के वापस करेंगे तो आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, आपके पास यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर कोई 3 इक्वेशन होंगे, ठीक है, तो उसके हम फर्स्ट कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर हम क्या कहते हैं उसके फर्स्ट से तीनों इक्वेशनों के हम ए कोफिशिएंट लिखेंगे, बी कोफिशिएंट लिखेंगे और सी कांस्टेंट लिखेंगे। अगर वो 0 के बराबर है तो इट्स मीन वो हमारे पास लाइनें क्या है, कनकरेंट है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन, रियल टाइम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बात बेहतर समझ आएगी और इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट की मदद से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।